एक आदमी कोई हो नहीं सकता, हम और आप सबके लिए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, सबके ऊपर बराबर कृपा रहती है महापुरुषों। आज की युवा पीढ़ी महाराज जी संत और बहुत कम विश्वास कर रही है, उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ भी हो, संतों से जुड़ कर रहना चाहिए, क्योंकि सताम प्रसंगान विवृत मानस में तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, प्रथम भगति संत अनकर संगा, क्योंकि बिना संतों के जुड़े संस्कार आएंगे नहीं। जी ठीक ना। और वैसे भी ये मोबाइल ने तो और बिगाड़ दिया बच्चों को। जी पहले तो टीवी था, कुछ टीवी ने बिगाड़ दिया कि पूरा क्या बताएं, भारतवर्ष का जो भी चारित्रिक पतन हो रहा है ये मोबाइल के कारण ही हो रहा है। सरकार को तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन में जब प्रवेश करें यानी इंटरमीडिएट करें, उसके पहले मोबाइल यूज़ करने की कोई फ़ायदा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। मैं रवि देवगिरी। इस समय हम गाजीपुर, जो लहुरी काशी के नाम से जान जाता है और पूजा पाठ की नगरी भी बहुत का एक, उधर काशी में, लहुरी काशी में भी बहुत पूजा पाठ का महत्व देते हैं। और इसी सिलसिले में हम नौनहरा के क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत ये बड़ा पोखरा है। बड़े पोखरे में है महाराज जी का प्रवचन चल रहा है। इस कार्यक्रम में बहुत सौभाग्य हुआ है कि हम आए हैं और महाराज जी से मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और चैनल के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कि महाराज जी हैं, दंडी स्वामी जी हैं, और ये बक्सर से चल के आए हैं। बक्सर तमाम राम जी की भी वहीं शिक्षा वहीं से ग्रहण किए हैं और तमाम 88 संतों ने वहाँ अपना योग रमाया। और उसी संत से महाराज जी आए हैं और किसी के आग्रह पे आएंगे, यही पूरी बात हम जानेंगे कि क्या यज्ञ करता कौन है और क्या ये यज्ञ कितने दिन चलेगी। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके चैनल में। जय श्रीमन। महाराज जी, ये आप कितने दिन से आए हैं और ये कार्यक्रम कितने दिन चलेगा? यहाँ हरिशयनी एकादशी से प्रारंभ हुई है जी, क्योंकि अभी चतुर्मास चल रहा है और 4 महीने भगवान भी शयन में रहते हैं और 4 महीने संत महापुरुष, जितने भी भारतवर्ष के संत महापुरुष हैं वो सब चातुर्मास करते हैं। कहीं एकांत जगह पर, नदी किनारे, सरोवर के किनारे, या फिर कहीं बगीचे में, या फिर कहीं जंगल में बैठ कर के भजन तप करते हैं, ताकि अनेक जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए संत महात्मा कहीं आते जाते नहीं हैं, ताकि चरणों से लग करके अनेक जीव जंतु मरेंगे, इसलिए वो तप करते हैं। भगवान का भजन करना भी चाहिए चातुर्मास में। जी, ये जो यज्ञ है और कथा पूजन है, ये कितने दिन लगातार चलेगा? ये 4 महीने लगातार कंटिन्यूअस कथा चलती रहेगी। प्रतिदिन सुबह में 6 बजे आरती होती है भगवान की, ठाकुर जी की विस्तृत आरती होती है, और शाम को फिर 4 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, ये 4 महीने कंटिन्यूअस चलती रहेगी। जी, तो ये कथा आप हम 4 महीने होने वाली है, और इस कथा का उद्देश्य क्या रहा कि 4 महीने ये चलेगा? चातुर्मास में 4 महीने चलते हैं, उसके उपरांत भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कथा की जाती है। और भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जब अपने सनातन धर्म से अधिक लोगों को जुड़ा हुआ देखते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस कथा के माध्यम से अनेक लोग, हजारों हजार लाखों की संख्या में लोग कथा से जुड़ते हैं। और उसके मध्य में, चतुर्मास के मध्य में, भगवान के कृष्ण जन्म महामहोत्सव इसी 20 अगस्त को अपने आप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें अनेक जो भोजपुरी कलाकार हैं सब, या बिरहा गायक वो भी पधारने वाले हैं, जैसे गोपाल राय जी हैं, और अन्य भी कलाकार अपने आप यहाँ पधारेंगे। उसके उपरांत 1 सितंबर को भगवान की बरही उत्सव मनाई जाएगी, जो ठाकुर जी चातुर्मास से पालकी में बैठ कर के पूरे गांव का भ्रमण करते हैं। और इसके उपरांत फिर 11 अक्टूबर को कलश यात्रा होगी और 16 को पूर्णाहुति इस यज्ञ का होगा। 11 से 16 अक्टूबर से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ अपने आप में चलेगा, जिसमें लाखों लोगों आने की संभावना है। लाखों लाख लोग पूरे करेल क्षेत्र के जहाँ जहाँ हमारी कथाएँ हो चुकी हैं, ठीक है ना, हर गाँव से लोग अपने आप में आएंगे यहाँ। इस यज्ञ को कराने में पूरा सहयोग, और किसके आप निवेदन पर यहाँ आए हैं गाजीपुर और लहुरी काशी में? कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किसी मनुष्य के बस का नहीं रहता, वो निमित्त मात्र भगवान होते हैं। जी, ठीक ना। भगवान की कृपा से यहाँ सारा जो रिश्ता चल रहा है। ऐसे एक बच्चा यहाँ पर था, संजय गुप्ता शायद, वो गए थे, हमारे मड़ियावड़ी यज्ञ हो रहा था, वहाँ पे पहुँचे कि सरकार हमारे गांव में ही एक कार्यक्रम हो जाए। तो हम तो पूरे गांव और जिले के लिए आए हैं, क्योंकि संत महापुरुष किसी एक व्यक्ति के लिए होते नहीं, पूरी धरती अपने आप में महापुरुषों की है। तो सबका हित हो, सबका कल्याण हो, इसलिए संत महापुरुष अपने आप में चातुर्मास करते हैं, क्योंकि चातुर्मास कोई साधारण अपने आप नहीं है, ठीक है ना। इसलिए निमित्त मात्र एक आदमी कोई हो नहीं सकता, हम और आप सबके लिए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, सबके ऊपर बराबर कृपा रहती है महापुरुषों।
आज की युवा पीढ़ी महाराज जी संत और महात्मा पर और पूजा पाठ पे बहुत कम विश्वास कर रही है। उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ भी हो संतों से जुड़ कर रहना चाहिए, क्योंकि सताम प्रसंगान विवृत संविदो भगवान कपिल ने कहा है, और मानस में तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं प्रथम भगति संत तनकर संगा, क्योंकि बिना संतों के जुड़े संस्कार आएंगे नहीं जी ठीक ना। और वैसे भी ये मोबाइल ने तो और बिगाड़ दिया बच्चों को। जी पहले तो टीवी था, कुछ टीवी ने बिगाड़ दिया, जी और मोबाइल तो समझो कि पूरा क्या बताएं, भारतवर्ष का जो भी चारित्रिक पतन हो रहा है ये मोबाइल के कारण ही हो रहा है। सरकार को तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन में जब प्रवेश करें यानी इंटरमीडिएट के बाद ही अपने आप में मोबाइल यूज़ करें, उसके पहले मोबाइल यूज़ करने की कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। इसलिए संतों से जुड़े रहेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति से आप जुड़े रहोगे तो संस्कार ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है ना। इससे आप गाजीपुर में लोहरी नाम से भी ये गाजीपुर जाना जाता है, और ये नौनहरा में आए हैं, बड़ा पोखरा पे मौजूद है। यहाँ के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? खूब सत्संग का लाभ लें, क्योंकि सताम प्रसंगो विसंविदो और बीर सत्संग विवेक न होई। हमारा ये श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति तत्व का ज्ञान देने वाली है, ज्ञान तत्व का ज्ञान देने वाली है, वैराग्य तत्व का ज्ञान देने वाला, यानी भक्ति ज्ञान वैराग, आप तो विवेक को वर्धते मान, भक्ति ज्ञान वैराग को पुष्ट करने वाली कथा है। और आप ऐसे संतों की सेवा करेंगे तो संत साक्षात भगवान के विग्रह माने गए कलयुग में। ऋषो मनोदेवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरे सप्रज वस्त्रा, ये भगवान के सब कलावतार संत धरती पर हैं, ठीक है ना। इसलिए संतों में साधारण बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, उसमें भगवत बुद्धि रख करके आप सेवा करो। और सेवा धर्म परम गहन, सेवा मात्र से आपके जितने घर के रुकावट है ना वो सब पार हो जाएंगे। ऐसी संतों की विशेष कृपा है। तो संतों का दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए संतों का दर्शन करें, भगवान की कथा सुने, ठीक है ना। सेवा कथा रसमो नितनम पिबत्तम, निरंतर पान करते तब जीव का कल्याण होगा जी। ये आप बक्सर से आए हैं, बक्सर में तमाम अपना महर्षि ऋषि पाए गए हैं, उन ऋषियों का और बक्सर से कुछ ऐसा ज्ञान बताइए कि जो हमारे गाजीपुर को जिला को एक संदेश दे कि नहीं कोई महाराज जी आए हैं और संदेश दिया। बक्सर हमारा बड़ी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान बराह कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजमच्छाय चुत्ते सिद्धासम समुद्रतम न भूतो न भविष्यति, इसके जैसा तीर्थ ना कोई हुआ ना आगे चल करके होगा। और वहाँ भगवान राम की शिक्षा स्थली रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में विश्वामित्राध्वराजेन मारीच्यादा निशाचरा पश्यतो लक्ष्मण शैव हतान तमंगवाह, विश्वामित्र जी महाराज गए हैं जा से लेकर के राम लक्ष्मण को तब जाकर के यज्ञ संपन्न हुआ है, और ताड़का आदि जितने भी दैत्य था सबका उद्धार किया। तो ऐसा हमारा श्रेष्ठ बक्सर, जहाँ ऋषियों ने अनेक ऋषियों ने तप की है, जहाँ भावन भगवान की जन्मस्थली है, भावन भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा मैया है। सोचो अगर हमारा बक्सर नहीं होता तो गंगा कहाँ से धरती पर आती। ब्रह्म द्रविद ख्याते पापम मेरे जानवी, वही साक्षात ब्रह्म ही धरती पर गंगा के रूप में परिणित होकर के आ रही। तो आज भी बक्सर से ही गुजरती हैं, ठीक है ना। और ये गाजीपुर बक्सर सब बक्सर के ही अंदर था पहले, ठीक है ना। क्योंकि देखा जाए वराह पुराण के अनुसार तो 20 कोस में बक्सर था, यानी 20 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर चौतरफा ये सब बक्सर का ही क्षेत्र है। इसलिए इस पार उस पार अनेक ऋषि महर्षियों ने तप किया है। बक्सर विश्वामित्र की तपस्वी है, जामदग्नि ऋषि जमनिया है, गाधी ऋषि गाजीपुर है, भृगु जी महाराज स्वयं बलियाँ। तो इस प्रकार ये संतों की नगरी रही है पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार। बक्सर बिहार तो इसलिए रखा गया ना, देवताओं की बिहार स्थली रही है, वहाँ देवता आकर के बिहार करते थे घूमते फिरते, इसलिए बिहार रखा गया नाम उसका जी। जी आपके जानकारी हमें हो रही है कि श्री रामानुज स्वामी जी के आप अनुयायी हैं जी, अनुयायी हैं। उनके लिए आप दो शब्द गाजीपुर के जनता के लिए और उनके सम्मान में कुछ दो शब्द। रामानुज स्वामी साक्षात समता की प्रतिमूर्ति थे जी, क्योंकि उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो। और भी हैदराबाद में बड़ी विशाल श्री चिन्नाजी स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में एक विशाल अपने आप में भगवान के रामानुज स्वामी की 125 किलो सोने की मूर्ति का अनावरण हुआ, जिसमें भारतवर्ष के जितने भी माननीय प्रधानमंत्री या फिर जितने भी बड़े बड़े अपने आप में नेता हुए, अमित शाह जी महाराज या फिर राजनाथ सिंह, सब वहाँ पहुँचे थे, और भारत के बड़े बड़े संत महापुरुष भी वहाँ पहुँचे थे। तो ऐसे रामानुज स्वामी की समता प्रतिमूर्ति अपने आप में थे, क्योंकि संतों की दृष्टि में ऐसे भी बड़ा छोटा अपने आप में कोई नहीं होना चाहिए। उसके सामने एक राजा हो या एक अपने आप पे रंग हो, उसकी दृष्टि में सब बराबर होने चाहिए। ठीक, ये थे त्रिदंडी स्वामी महाराज जी जो गाजीपुर के नौनहरा में बड़ा पोखरा पे ठहरे हुए थे। इस वीडियो से जुड़े तमाम मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद मित्रों।